एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 151वां। गौड़ी महला पहला। महला पहला से गुरु नानक देव जी की रचना है। डर घर घर डर 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 जाए, सो डर केहा जित डर डर पाए। डर मीन्स भय। तेरे भय में रहने से मन तेरे चरणों में लगा रहता है। डर घर घर डर। तेरे भय में रहने से मन जो है तेरे चरणों में लगा रहता है और तेरा हृदय में और सब में बसने का विश्वास पक्का हो जाता है कि तू हर घर में बस रहा। तो इस घर में, घर में शरीर, तेरे भय में रहने से मन तेरे चरणों में रहता है। वो परमात्मा कहाँ बसता है? मन में। मन अपने मूल घर में स्थित रहता है। तेरे डर में रहने से ये बात पता समझ आती है कि तू हृदय में और सब में बसने वाला है। ये विश्वास पक्का हो जाता है, ये डर बना रहता है। और तेरे भय में रहने से अन्य हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। जितने भी संसारिक भय हैं वो सब दूर हो जाते हैं। सो डर केहा जित डर डर पाए। वो डर कैसा है? वो कितना महान, कितना आश्चर्यजनक डर है जिससे डरकर अन्य डर अर्थात मौत का डर जाते हैं। बाकी सारे डर फीके पड़ जाते हैं, वो भी उससे डर जाते हैं। वो कैसा आश्चर्यजनक डर है, कितना बड़ा, कितना सबसे ऊपर जिसका हुक्म है। डर मीन्स नियम, डिसिप्लिन, जिसका नियम सब पर काम करता है, जिसका हुक्म सब में वर्तता है। तो वो डर कितना बड़ा है, वो डर कैसा है जिससे डरकर अन्य डर अर्थात मौत का डर भी डर जाते हैं। तुद बिन दूजी ना ही जाए, जो किछ वर्तै सब तेरी रजाए। हे प्रभु, तेरे बिना अन्य कोई आश्रय नहीं है। इस संसार में सब कुछ तेरी रजा में ही हो रहा है। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर रहा। यदि जीव के हृदय में कोई अन्य भय बना रहे तो जीव सदैव भयभीत रहता है। अब उसको समझा रहे हैं कि वो डर कैसा डर है। अगर जीव के मन में कोई संसारिक डर बसा हुआ है, किसी शत्रु का, किसी संपत्ति के खोने का, अपने परिवार को लेकर, तो वो सदैव भयभीत रहता है। अपनी मौत का डर सबसे ज्यादा। जरा सी आहट होती है, देखा हम कैसे डर कर थर थर कांपते हुए उठते हैं। तो वो सदैव भयभीत रहता है और मन में घबराहट सदैव बनी रहती है। रहाउ, डर डर डरना मन का शोर। मन में घबराहट बनी रहती है, मन में शोर बना रहता है, वो डर बना रहता है। तो रहाउ, ना जियो मरे न डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे। प्रभु भय में रहने से जीव ना तो मरता है ना डूबता है।
वो मरना फिर मुक्त होना है, मुक्ति पा जाएगा। जो प्रभु के भय में, प्रभु के हुक्म में रहता है, प्रभु की हुक्म को रजा मानकर राजी रहता है, जो वो ना तो मरता है और ना ही डूबता है, ना ही इस संसार सागर में वो डूबता है और ना ही तैरता है। जिस प्रभु ने ये जगत बनाया है वही सब कुछ कर रहा है। उसके हुक्म में ही सब कार्य होते हैं, उसके हुक्म में ही रचना होती है, उसके हुक्म में ही विनाश होता है किसी भी चीज का। हुक्म आवे हुक्म जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। उसके हुक्म में ही जीव जन्मता मरता रहता है, इस लोक में आता है और जाता है। लोक परलोक में जीवों को उसके हुक्म में ही बना रहना पड़ता है। जो कुछ हो रहा है, जो हम कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि हमारी प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन परमात्मा ऐसी कोई डंडी घुमाता है, वो सारे काम बदल जाते हैं। फिर हम कहते हैं ना, ये परमात्मा की रजा थी, इसके आगे हमारा कोई जोर नहीं, हुक्म उसी का ही चलना है। तो अच्छा यही है कि उसके हुक्म में राजी रहा जाए, नहीं तो रहना तो उसके हुक्म में ही पड़ेगा। उसमें क्या होगा, अगर हम राजी नहीं होंगे, हमें तकलीफ ज्यादा होगी, हम छटपटाएंगे ज्यादा, हम दुख में डूबेंगे ज्यादा, खुशी में उछलेंगे ज्यादा। कई बार खुशी भी अचानक से आती है तो भी लोगों का बुरा हाल हो जाता है, खुशी में भी पागल हो जाते हैं। हंस हेत आसा असमान, तिस विच भूख बहुत नैसान। जिस जीव में मोह अहम अहंकार बना रहता है, हंस हेत आशा असमान, उसके मन में आशाओं की, तृष्णाओं की आशा बनी रहती है और वो आशाएं आसमान को छूती हैं। तिस विच भूख बहुत नैसान, उसके मन में लालसा बनी रहती है, तृष्णा की नदी बहती रहती है, नदी की लहरें उठती रहती हैं। तृष्णा की जो नदी है उसमें फिर लहरें उठती रहती हैं। जो मोह भरा हुआ है, जो तृष्णाओं के अंदर नदी है, तृष्णाएं नदी की लहरों की तरह आसमान को छूती रहती हैं। जैसे नदी में लहर उठती है ना, ऐसे तृष्णाएं उछलती हैं। फिर जब तृष्णा ऊपर उठती है, जब उसकी लहर उठती है, तो सोच कर देखना, हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। हम तो कई बड़ी चीज तो फिर भी संसारिक चीज है, जीवों के लिए भी हम तो यही चाहिए मुझे, उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी अच्छा बुरा सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो जिस जीव में मोह और अहंकार बना रहता है, उसके मन में तृष्णाएं नदी की लहरों की तरह, नैव नैव मीन्स नदी, नदी की लहरों की तरह आसमान को छूती रहती है। भव खाना पीना आधार, विण खाधे मद होहे गवार। प्रभु का भय ही वास्तव में भोजन है। जो यह भोजन नहीं खाते वो संसारिक भय में मर मर कर पागल हुए घूमते हैं। जिसका कोई 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 कोई
सबको तेरा तू सबना का सोए। संसार में जिसका कोई सहायक बनता है वह कोई विरला ही होता है। जिसका कोई है सहारा, कोई 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 ऐसा कोई विरला ही होता है। परंतु हे प्रभु, सब जीव तेरे हैं, तू ही इनकी खोज खबर रखने वाला है। जाके जी जंत धन माल, नानक आखन विखम विचार। जिस प्रभु ने ये सभी जीव पैदा किए हैं, जीवों के लिए धन माल भी उसी ने बनाया हुआ है। इस सारे कार्य व्यापार के बारे में कहना बहुत ही विषम कार्य है। जाके जी जंत धन माल, नानक आखण विखम विचार।